गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, मानव विकास। इसमें हमारा टॉपिक वही का चैप्टर चल रहा है, गर्भाधान तथा गर्भावस्था आरंभ होने के लक्षण एवं संकेत। मैंने इसमें आपको गर्भाधान बता दिया था, गर्भावस्था क्या होती है वो बता दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि गर्भावस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जैसे ही पहले महीने से 5वें महीने के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है मासिक धर्म का बंद होना। तो मासिक धर्म का बंद होना गर्भ अवस्था का एक निश्चित ही लक्षण माना जाता है। यदि किसी स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उसका ये निश्चित हो जाता है कि वह स्त्री गर्भवती ही है। सामान्य अवस्था में गर्भ धारण के साथ ही मासिक धर्म बंद हो जाता है, लेकिन कुछ स्त्रियों को मासिक धर्म नियमित, उनका मासिक धर्म चालू बना ही रहता है तथा गर्भधान ना होने पर भी मासिक धर्म कभी कभी 1-2 महीने या कुछ दिन देर से आता है। इस स्थिति में गर्भ के संबंध में भ्रम हो जाता है अथवा गर्भधान का पता शीघ्र नहीं चल पाता है और सामान्यतः 2 महीने तक मासिक धर्म ना होने पर गर्भधान की संभावना बनी रहती है। यदि पहला लक्षण ये दिखाई देता है कि यदि स्त्री गर्भवती हो रही है तो गर्भवती है, तो पहला लक्षण ये होता है कि वो 2 महीने तक उसका मासिक धर्म नहीं आता है। यदि 2 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है तो ये निश्चित किया जा सकता है कि स्त्री गर्भवती है। दूसरा लक्षण, जैसे हेडिंग हमारी लिखी हुई है बोर्ड पर, वो है जी मचलाना तथा वमन, नौसी एंड वूमेट्स, उल्टियाँ। यह लक्षण गर्भावस्था का परंपरागत लक्षण माना जाता है। यद्यपि हर स्त्री में यह लक्षण नहीं पाया जाता, लेकिन गर्भधारण से लेकर 6 से 12वें सप्ताह तक यह लक्षण अधिक पाया जाता है। सामान्य अवस्था में 14वें सप्ताह में यह लक्षण विलीन हो जाता है। रक्त में गोनेडोट्रोपिन जटायुक्त हार्मोन्स के प्रभाव से आमाशय की गतिविधियों पर नियंत्रण कम हो जाने से जी मिचलाना तथा उल्टियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जी मिचलाने के साथ उल्टी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिक वमन होने से निर्जलीकरण तथा अम्लीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण अधिक वमन होने पर डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच ग्लूकोज तथा 1 चम्मच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से इस स्थिति में आराम मिलता है। सुबह उठते ही 1 कप हल्की चाय, हल्के बिस्किट आदि लेना चाहिए। भोजन में तले हुए पदार्थ, चिकनयुक्त पदार्थ नहीं लेना चाहिए और कुछ समय के लिए भोजन पकाना बंद करने से भी आराम मिलता है। तो गर्भावस्था का दूसरा लक्षण ये दिखाई देता है कि स्त्री का जी मचलाना, उसको उल्टियाँ होना, ये ज़्यादातर लक्षण सुबह दिखाई देने लगता है। तीसरी जो हेडिंग देख रहे हैं वो आखिर स्तनों के आकार और आकृति में परिवर्तन, ब्रेस्ट चेंजेस। तो गर्भावस्था में स्त्री के स्तनों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। स्तन नर्म पड़ जाते हैं और उनमें कभी कभी पीड़ा होती है। निपल्स का रंग गहरा हो जाता है तथा उसके आसपास की त्वचा फूल जाती है। इस क्षेत्र को क्षेत्रिका कहते हैं। इनमें गांठें बनने लगती हैं और निपल्स का रंग गहरा स्थायी हो जाता है। निपल्स से साफ रंग का तरल पदार्थ भी निकलने लगता है। निपल्स से सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलने लगता है और पेट का आकार बढ़ने से पहले ही स्तनों का आकार बड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। तो तीसरा लक्षण ये होता है कि गर्भवती स्त्री के स्तनों में परिवर्तन, जैसे जैसे गर्भावस्था का समय आगे बढ़ता जाता है वैसे ही उसके स्तनों में भी परिवर्तन होने लगता है। चौथी हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है बार बार मूत्र त्याग। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है और इस कारण प्रथम 12 हफ्ते तक गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। यह क्रिया रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है।
ये मूत्र त्याग का लक्षण इसलिए होता है, ये कठिनाई इसलिए आती है जैसे ही गर्भस्थ शिशु का विकास माँ के गर्भ में होता है, जैसे जैसे शिशु माँ के गर्भ के अंदर बढ़ता जाता है तो गर्भ का भार भी बढ़ता जाता है, और गर्भ के जैसे जैसे गर्भ पर भार पड़ता है, दबाव पड़ता है तो स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होने लगती है। मूत्राशय की श्लैष्मिक झिल्ली अवरोध के कारण भी यह स्थिति होती है। इसमें गर्भवती को बहुत असुविधा तथा कभी कभी पीड़ा भी होने लगती है। नेक्स्ट 5th हेडिंग जो है वो है पेट का बढ़ना। तो गर्भाशय के आकार की वृद्धि के कारण पेट का आकार स्वाभाविक है। कभी कभी आंतों के फूल जाने, अंडाशय की पुटी, कायस्थ, व्यूमर अथवा चर्बी के जमने से भी पेट का आकार बढ़ जाता है। लास्ट इसकी जो 6th हेडिंग है वो है भ्रूण की सक्रियता। इसका अर्थ भ्रूण की गतिशीलता से है, जिसका वास्तविक अर्थ है जी उठना, कमिंग टू लाइफ। 18 से 20 सप्ताहों में 18 से 20 हफ्ते में स्त्री अनुभव करती है कि उसके अंदर कोई सजीव वस्तु गतिशील है, उसके अंदर कोई वस्तु है जो घूम रही है उसके अंदर। प्रथम हलचल के दौरान उसे चक्कर आ सकते हैं। यदि उसके गर्भावस्था में प्रथम हलचल होती है उसके गर्भ के अंदर तो स्त्री को चक्कर भी आ सकते हैं, वह बेहोश भी हो सकती है, अथवा उसको जी मिचलाने तथा उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। भ्रूण की प्रथम गतिशीलता की तिथि महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर प्रसव की तिथि निश्चित की जा सकती है। इससे ये पता है जब भ्रूण पहली बार किस डेट में माँ के गर्भ के अंदर वो घूमा है, इस डेट से ये जाना जा सकता है कि प्रसव किस दिनांक में किस महीने में होगा। तो ये हो गए हमारे गर्भावस्था के लक्षण। आगे की नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो में बताऊंगी आपको गर्भावस्था के संकेत क्या क्या होते हैं।